नमस्कार, पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार देख रहे हैं आप और मैं हूं अंकुर यादव। शुक्रवार का दिन मध्य प्रदेश की राजनीति के लिए गहमा गहमी भरा दिन रहा। मध्य प्रदेश की 3 राज्यसभा सीटों के लिए वोटिंग हुई और वोटिंग के बाद मतगणना भी शुरू हुई। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक की क्रॉस वोटिंग और एक विधायक के वोट का निरस्त होना भी सामने आया। राज्यसभा की इस पूरी वोटिंग की खबर पर नजर डालेंगे, लेकिन सबसे पहले देखते हैं सुर्खियां। राज्यसभा की 3 सीटों के लिए भोपाल में हुआ मतदान। कोरोना पॉजिटिव कुणाल चौधरी पीपीई किट के साथ पहुंचे वोट डालने। भाजपा के 2 विधायकों के वोट हुए खराब। रीवा पहुंचा देश के लाल का शव। दीपक सिंह अमर रहें के लगे नारे। शिवराज और बीडी शर्मा ने दिया शहीद को कंधा। मध्य प्रदेश की 3 राज्यसभा सीटों के लिए शुक्रवार को मतदान किया गया। मध्य प्रदेश में राज्यसभा सीटों के लिए 4 लोग मैदान में हैं। भाजपा की ओर से सुमेर सिंह सोलंकी और ज्योतिरादित्य सिंधिया, तो वहीं कांग्रेस की ओर से दिग्विजय सिंह और फूल सिंह बरैया मैदान में हैं। माना जा रहा है कि इस चुनाव में 2 सीटें भाजपा को मिल सकती हैं और 1 सीट कांग्रेस को मिल सकती है। शुक्रवार का दिन मध्य प्रदेश की सियासत में गहमा गहमी भरा दिन रहा। मध्य प्रदेश से राज्यसभा के लिए रिक्त हुई 3 सीटों के लिए वोटिंग हुई। आखिरी वोट कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने डाला। कुणाल चौधरी कोरोना पॉजिटिव होने की वजह से पीपीई किट में मतदान करने पहुंचे। 4 घंटे में सभी 206 विधायकों मतदाताओं ने अपने मताधिकार का उपयोग किया। इस बीच कांग्रेस के कोरोना से संक्रमित एक विधायक बाकायदा पीपीई किट पहनकर अस्पताल से मतदान केंद्र तक पहुंचे और अपना वोट डाला। उन्हें एक विशेष द्वार से मतदान केंद्र तक पहुंचाया गया और उनके आगमन और प्रस्थान के क्रमशः पहले और बाद में पूरे क्षेत्र को सैनिटाइज कराया गया। इसके पहले सुबह 9 बजे से शुरू हुए मतदान में दोपहर 12 बजे तक 205 विधायकों ने अपने वोट डाल दिए थे। अंत में कोरोना संक्रमित विधायक ने पूरे सुरक्षा इंतजामों के बीच मतदान किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ सहित भाजपा, कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी के अलावा 4 निर्दलीय विधायकों ने अपने मताधिकार का उपयोग किया। दोपहर 12 बजे तक विधानसभा के 205 सदस्यों ने अपने मताधिकार का उपयोग कर लिया था। देर शाम मतपत्रों की गिनती शुरू हुई। राज्यसभा चुनाव में भाजपा को 2 वोटों का नुकसान हुआ है। गुना के भाजपा विधायक गोपीलाल जाटव ने क्रॉस वोटिंग की है, जबकि दूसरे भाजपा विधायक जुगल किशोर बागड़ी का वोट निरस्त हो गया है। जुगल किशोर रैगांव विधानसभा सीट से भाजपा के विधायक हैं। ये जानकारी राज्यसभा चुनाव की मतगणना शुरू होने के बाद सामने आई। क्रॉस वोटिंग की खबर जैसे ही फैलना शुरू हुई, गोपीलाल जाटव ने सफाई दी है। उन्होंने कहा कि गलती से क्रॉस वोटिंग हो गई है। बताया जा रहा है कि गोपीलाल जाटव ने वोटिंग के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया को बधाई दी थी। हालांकि इन 2 वोटों से भाजपा को राज्यसभा में कोई नुकसान नहीं होगा। भाजपा विधायक जुगल किशोर बागड़ी का वोट इसलिए निरस्त हुआ क्योंकि उन्होंने गलत मतदान किया था। इधर कमलनाथ के आवास पर कांग्रेस विधायक दल की बैठक शुरू हो गई है, जहां पर आगामी विधानसभा उपचुनावों को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। चुनाव में जाने के लिए किस तरह की तैयारी हो, इस पर प्रभावी चर्चा की गई। देखिए, पूरी तैयारी जो है उपचुनाव को लेकर के है और आदरणीय कमलनाथ जी ने जहां जिस व्यक्ति की उपयोगिता है उस उपयोगिता के अनुसार सब लोगों की को जिम्मेदारी बांटी, सबको काम बांटा है। और मैं समझता हूँ ये उपचुनाव में मध्य प्रदेश की जनता, भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से चुनी हुई सरकार को गिराने का काम किया, मध्य प्रदेश के लोग, मध्य प्रदेश की जनता आने वाले चुनाव में उन सभी को सबक सिखाने का काम जो है निश्चित रूप से करने वाले हैं। और जिस तरह से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने हमारे कांग्रेस के विधायकों को खरीदा, प्रयास उनका राज्यसभा के लिए भी था, विफलता उनको मिली है। प्रयास हमारा दोनों सीट के लिए था, पर हम एक भी जीत पाए। आने वाला बाई इलेक्शन कांग्रेस के लिए एक संदेश लेके जाएगा हमारा राज्यसभा जीतने के बाद, और हम वापस मध्य प्रदेश में आने वाले समय सरकार बनाएंगे। राज्यसभा चुनाव के दौरान कुछ दिलचस्प और चौंकाने वाले नजारे भी नजर आए, जैसे कि अब तक कांग्रेस का साथ निभाने वाले सपा और बसपा के विधायक अब भाजपा के पाले में चले गए हैं। राज्यसभा चुनाव में सपा और बसपा विधायकों ने भाजपा के पक्ष में वोट किया है।
वोट डालकर बाहर आए समाजवादी पार्टी विधायक राजेश शुक्ला और बहुजन समाज पार्टी के विधायक संजीव सिंह कुशवाहा ने कहा, हमने अंतरात्मा की आवाज पर वोट किया है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने अभी देखा होगा इस कोरोना के संकट काल में जो मजदूर आए हैं, सबसे ज्यादा यदि मध्य प्रदेश में यदि पलायन होता है तो बुंदेलखंड से होता है। तो आज कोरोना का संकट भी मजदूरों ने झेला। आज चूंकि क्षेत्र का विकास नहीं है बुंदेलखंड में, पानी की समस्या है, बहुत छोटी छोटी समस्या है, यदि सरकारें वो पूरा कर दें तो निश्चित तौर पर पलायन भी रुकेगा और क्षेत्र का विकास हो जाएगा। अब आप बीजेपी में जब आपने समर्थन दिया है तो आगे क्या अपेक्षा रखते हैं पार्टी से? बिल्कुल, उनसे एक ही हमने शर्त की है कि हमारे क्षेत्र का विकास आप करवा दें, बाकी हम आपके साथ हैं। तो सिंधिया जी को आप समर्थन देंगे आगे चलेंगे? चूँकि हम तो क्रम में जो हमें दिया गया था, मैं सुमेर सिंह जी सोलंकी जी को मतदान करके आया। कौन सांसद होगा जी? कौन राज्यसभा सांसद? निश्चित तौर पे सोलंकी जी और सिंधिया जी होंगे। कांग्रेस सरकार गिरी और 24 तारीख को शिवराज जी ने सदन में विश्वास मत हासिल किया, तो हम उस समय सदन में भी शिवराज जी के साथ थे, सरकार के साथ थे। और उसके पीछे कारण भी यही था कि कांग्रेस की सरकार कोई निर्दलीय बसपा या सपा वालों से नहीं गिरी, कांग्रेस की सरकार अपने अंतर्कलह से गिरी। तो इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी के साथ आए, उनकी सरकार के साथ आए, और उसके पीछे मकसद सिर्फ यही था कि हम अपने क्षेत्र का विकास कर सकें, सिर्फ और सिर्फ एक ही एजेंडा। आपको बता दें कि राज्यसभा की रिक्त 3 सीटों के लिए हो रहे चुनाव में 4 उम्मीदवार मैदान में हैं। इसमें भाजपा के ज्योतिरादित्य सिंधिया और सुमेर सिंह सोलंकी तथा कांग्रेस के दिग्विजय सिंह और फूल सिंह बरैया हैं। दलीय स्थिति इस प्रकार है, यहाँ कुल सीट 230 हैं। भाजपा के पास 107 विधायक हैं, जबकि कांग्रेस के पास 92 विधायक हैं। 4 निर्दलीय, 2 बसपा के और 1 सपा के विधायक भी सदन में मौजूद हैं, जबकि रिक्त सीटें 24 हैं। अगली खबर का रुख करते हैं। गलवान घाटी में भारत और चीनी सेना के बीच हुई झड़प के दौरान मध्य प्रदेश के रीवा के रहने वाले दीपक सिंह भी शहीद हो गए थे। दीपक सिंह का शव शुक्रवार को उनके पैतृक गांव पहुंचा। उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। खुद शिवराज सिंह चौहान और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा भी उन्हें अंतिम सफर तक कंधा देने के लिए पहुंचे। गलवान घाटी में चीन के साथ हिंसक झड़प में शहीद हुए मध्य प्रदेश के वीर सपूत और रीवा के बेटे दीपक सिंह गहरवार को हजारों लोगों ने नम आंखों से अंतिम विदाई दी। बड़ी संख्या में लोग वीर शहीद को अंतिम झलक देखने के लिए यहां पहुंचे। अपनी माटी के लाल को कंधा देने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी गांव पहुंचे। सीएम ने प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बीडी शर्मा के साथ वीर को अंतिम सफर तक कंधा दिया। भारत माता की जय और शहीद दीपक अमर रहें के गगनभेदी नारे लगते रहे। इसके बाद राजकीय सम्मान और सेना के बैंड धुनों के साथ अंतिम संस्कार किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज यहाँ की धरती और रीवा जिला धन्य हो गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने प्रदेश के लोगों से चीन के सामानों का बहिष्कार करने की मांग भी की है। इसके पहले पार्थिव शरीर उनके गृह जिले रीवा के फरेदा गांव लाया गया। मध्य प्रदेश की सीमा चाक घाट से ही अपने शहीद बेटे की अगवानी के लिए लोगों का हुजूम जुटने लगा था। इसके बाद रीवा और फिर उनके गृहग्राम फरेदा तक लोग आर्मी ट्रक के आगे पीछे चलते रहे और शहीद दीपक अमर रहे के नारे लगाते रहे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रीवा के जवान दीपक को श्रद्धांजलि दी है। इसके साथ ही उन्होंने परिवार को 1 करोड़ रुपए की सम्मान निधि, पक्का मकान या प्लॉट तथा परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का ऐलान किया है। आज ये फरेदा गांव धन्य हो गया, यहाँ की धरती धन्य हो गई, रीवा जिला धन्य हो गया, मध्य प्रदेश और देश धन्य हो गया। इस गांव में एक ऐसे सपूत दीपक सिंह ने जन्म लिया जिन्होंने भारत माता की अखंडता और संप्रभुता की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। मार के दीपक बलिदान हुए और ऐसे सपूतों के रहते हुए भारत माता की तरफ कोई आंख उठाकर नहीं देख सकता। हमें गर्व है अमर शहीद दीपक सिंह जी पर।
मैं उस माँ को प्रणाम करता हूँ, पिता को प्रणाम करता हूँ जिन्होंने उन्हें जन्म दिया। दीपक सिंह चले गए, लेकिन अपनी स्मृतियों में वो हमेशा हमारी स्मृतियों में अमर रहेंगे। हम उनको वापस नहीं ला सकते, लेकिन ये परिवार दीपक सिंह जी का अकेला नहीं है। इनके साथ पूरा देश, पूरा प्रदेश खड़ा हुआ है। मध्य प्रदेश सरकार की ओर से हमने फैसला किया है, अमर शहीद दीपक सिंह जी के परिजनों को 1 करोड़ रुपए की सम्मान निधि दी जाएगी। उनका विवाह अभी नवंबर में ही पिछले साल हुआ था। उनकी धर्मपत्नी को शासकीय सेवा में लिया जाएगा। एक मार्ग का नाम दीपक सिंह जी, अमर शहीद दीपक सिंह रखने की बात हुई है, वो नाम भी रखा जाएगा। उनकी मूर्ति लगाई जाएगी। ग्रामवासियों से, परिजनों से चर्चा करने के बाद और परिजन जो भी चाहेंगे उनके नाम और स्मृति को अमर करने के लिए हम वो व्यवस्था करेंगे। आज के बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के साथ आप बने रहिए पब्लिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार पर। नमस्कार।